मैं शालिनी अब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि मैं कब आती हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स लेकर। तो भाई चलो, आपका हो गया इंतजार खत्म और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6। तो भाई क्या है आज हम लोग सीखने वाले मैथमेटिक्स में? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आप लोगों का 11th जो है मैथमेटिक्स का लेसन, रेशियो प्रोपोर्शन। तो क्या है भाई ये रेशियो प्रोपोर्शन? तो चलो भाई सीखना शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स। तो अभी यहाँ पर देखो भाई, लेट्स डिस्कस में हम लोग डिस्कस करते हैं। आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years। अभी ये जो लड़का है वो बोल रहा है कि मैं नीलिमा से 6 साल छोटा हूँ। ओके, अभी नीलिमा क्या बोल रही है? आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। मैं रमेश से दुगने उम्र की हूँ। ट्वाइस, रमेश की उम्र के मैं डबल हूँ। ठीक है, रमेश बोल रहा है मैं नीलिमा से 6 साल छोटा हूँ और ये बोल रही है कि मैं रमेश से उम्र में दुगनी हूँ। ठीक है, in the previous classes we have learned to compare two numbers. We shall now learn another way to do the same. पिछले इसमें हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेसन्स में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि किस तरह से दो नंबर्स में कंपैरिजन करना चाहिए करके। ठीक है, तो उसका ही आज हम लोग दूसरा तरीका भी सीखने वाले हैं। ओके, लेट्स से नीलिमा इज 12 years old एंड रमेश इज 6। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नीलिमा की उम्र 12 साल होगी तो रमेश की उम्र कितनी होगी? 6 साल की होगी। हाउ टू कंपेयर देयर एजेस? तो हम लोग उनके एज को किस तरह से कंपेयर करेंगे, उनके एजेस में तुलना हम लोग किस तरह से करेंगे? रमेश डिड सो बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस। Nilima did it by saying how many times she is as old as Ramesh। अभी रमेश ने क्या किया? दोनों की उम्र में कितना फर्क है वो उसने बताया। ओके, और डिफरेंस बताया उसने। और नीलिमा ने क्या कहा? उसने बताया कि कितने गुना वो रमेश से बड़ी है। तो ट्वाइस यानी दुगनी बड़ी है, ऐसे बताया ना उसने उसमें। ओके, तो लेट्स लर्न। Nilima's age is twice as much as Ramesh. We can give the same information by saying that Nilima's and Ramesh's ages are in the proportion 2:1. It is read as 2:1। तो इसे कैसे रीड करना है हम लोगों को के 2:1। इन मैथमेटिक्स द प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज देयर रेशियो। और मैथमेटिक्स में नंबर्स का जो दो नंबर के जो प्रोपोर्शंस होते हैं उसे हम लोग रेशियो में भी बता सकते हैं। जैसे कि द proportion 2:1 is written as 2/1 in the form of a ratio। तो ये लिखने का तरीका और रेशियो में लिखने का तरीका ये है 2/1। इसे रीड करते से हम लोग पढ़ेंगे 2:1 and 2/1 in the form of रेशियो। और हम लोग अभी यही सीखने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोर्शन इन डेली लाइफ। अभी रोज के लाइफ में एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं प्रोपोर्शंस के। ओके, एग्जाम्पल, जानकी अम्मास इडलीज एंड डोसाज आर डिलीशियस। तो ये है जानकी अम्मा, ये भी जो भी इडली और डोसास बनाती है ना वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं, टेस्टी होते हैं। मुंह में पानी आ गया भाई मेरे तो।
For idlis, she uses urad dal and rice in the proportion 1 cup dal to 2 cups of rice. अभी कभी भी हम लोग कोई भी खाना भी बनाते हैं, इडली डोसा बनाते हैं, तो उसमें देखो प्रोपोर्शन जो होता है ना चावल का और दाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. थोड़ा भी अगर प्रोपोर्शन गलत हो जाता है तो इडली या तो कड़क हो जाती है, पत्थर के जैसी, है ना. तो इसके लिए हम लोगों को प्रोपोर्शन जो है वो सही लगाना चाहिए. चलो भाई, मुझे लगता है ये जानकी अम्मा से मुझे ना वो दाल और इडली का प्रोपोर्शन मिल गया. ओके, तो उड़द दाल वो कितना बनाती है? 1 कप दाल को 2 कप राइस लेती है. बट फॉर डोसास द प्रोपोर्शन इज 1 कप दाल टू 3 कप्स ऑफ राइस. ओके, ये फर्क है क्या? तो देखो भाई, सिंपल है. इडली बनाते समय 1 कप दाल लेती है और 2 कप राइस लेती है. और डोसा का जब वो आटा बनाती है तभी वो 1 कप दाल लेती है और 3 कप राइस लेती है. ओके, दैट इज फॉर इडलीज द प्रोपोर्शन ऑफ दाल एंड राइस इज 1:2 और द रेशियो इज 1/2, whereas for dosas the proportion is 1:3 or the ratio is 1/3. ओके, अब मुझे बराबर प्रोपोर्शन जो है वो समझ में आ गया कि इडली में कैसे दाल पड़ता है और डोसा में कैसे दाल पड़ता है. और आप लोगों को भी इतनी जल्दी समझ में पता चल गया भाई इसका प्रोपोर्शन. ओके, लकी है तुम लोग. ना एग्जाम्पल, अभी मम्मी जब इडली और डोसा का आटा भिगाएगी ना तो मम्मी को बताना, मम्मी जानकी अम्मा के जैसा भिजाना, अच्छे होंगे इडली डोसा. एग्जाम्पल, मार्गरेट मेक्स ग्रेट बिस्किट्स. अभी ये जो मार्गरेट है वो बिस्किट्स बहुत अच्छे बनाती है. ठीक है, शी यूजेस 3 कप ऑफ व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा 3 कप, विथ 2 कप्स ऑफ शुगर, 2 कप शुगर और गेहूं का आटा. इट मीन्स दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ शुगर एंड फ्लोर इन द बिस्किट्स इज 2:3 और दैट द रेशियो इज 2/3. समझ में आ गया अभी इतना? इसको तो मुझे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. नाउ फ्लावर्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द गर्ल्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. अभी जो फ्लावर्स है, फूल जो है वो लड़कियों को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटे गए हैं. ठीक है, अभी फिल इन द बॉक्सेस. अभी हम लोग यहाँ पर बॉक्सेस ये करेंगे. अभी गर्ल्स 3 है, फ्लावर्स 12 है. ओके, अभी लड़कियां अगर 5 रहेंगी तो फ्लावर्स कितने रहेंगे? बोलो. तो हम लोग 5 अगर लड़कियां हैं तो फिर 20 फ्लावर्स रखते हैं. अभी 32 फ्लावर्स है तो 8 लड़कियां लगते हैं. अगर हर एक को 4-4 फ्लावर मिलने हैं तो ठीक है. फिर 1 है तो हम लोग 4 फ्लावर रखते हैं, तो एक लड़की को 4 फ्लावर मिलेंगे. ठीक है, ये हम लोग को ऐसे लिखना है. नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3. अभी फर्स्ट का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हम लोग को. नंबर ऑफ फ्लावर्स आर 12. ओके, देखो भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स का है 3 एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स अपॉन 12 इक्वल टू 1/4. 3 1 3, 3 4 12. ओके, तो हो गया 1/4. एक लड़की को 4 फ्लावर मिले. ओके, इट मीन्स दैट एवरी गर्ल गॉट 4 फ्लावर्स. द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एंड फ्लावर्स इज 1:2 every 4. It is written as 1:4 or their ratio is written as 1/4.
Now example, every student finds the ratio of his or her own age to that on her grandmother's. John's age is 10 years and his grandmother's is 65. Okay, so John said the ratio was 10/65 for him. 10/65 equal to, अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखो भाई, एवरी स्टूडेंट फाइंड द रेशियो ऑफ हीज और हर ओन एज टू दैट ऑफ हीज हर ग्रैंड मदर्स. अभी कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, अपने एज का वो रेशियो निकालेंगे अपने ग्रैंड मदर के साथ में. ठीक है. जॉन्स एज इज 10 years. अभी जॉन की जो उम्र है वो 10 साल की है. एंड हीज ग्रैंड मदर 65 और उसके ग्रैंड मदर की है 65. ओके. जॉन सेड द रेशियो वॉज 10/65 फॉर हिम. तो जॉन ने क्या कहा, उसका रेशियो उसने कहा 10/65. ओके. तो 10/65 इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 10 को 5 से डिवाइड किया और 65 को भी 5 से डिवाइड किया. दोनों को 5 से डिवीजन होता है. तो डिवीजन करना मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है. अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज देखिएगा आप लोग 3rd and 4th स्टैंडर्ड के वीडियोस में, तो आपको मिल जाएगा. तो 5 2 10 एंड 5 1 5 एंड 5 3 15. ठीक है. तो ये डिवीजन करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलता है 2/13. वी कैन मेक यूज ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू राइट द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम लोगों को उसका रेशियो बहुत ही आसान फॉर्म में लिखने को मिल सकता है. ओके. नाउ एग्जांपल, निखिल ब्रॉट 12 गवास एंड 16 चिकूज. अभी निखिल जो था उसने 12 गवास लाए, 12 पेरू लाए एंड 16 चिकूज लाए. ठीक है. 1. फाइंड द रेशियो ऑफ गवास टू चिकूज. रेशियो ऑफ गवास एंड चिकूज. अभी नंबर ऑफ गवास इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ चिकूज आर 16. तो दोनों को भी 4 से डिवीजन होता है. तो 4 3 12 एंड 4 4 16. देयरफॉर, ये जो होते हैं ना 3 डॉट्स, उसे कहते हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ गवास टू चिकूज इज 3/4. ओके. नाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ चिकूज टू गवास. रेशियो ऑफ चिकूज टू गवास, अभी हम लोग इसका उल्टा करेंगे. नंबर ऑफ चिकूज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ गवास आर 12. तो 16/12 हो गया. तो सेम मेथड होगा. 16 को भी 4 से डिवीजन होता है, 12 को भी 4 से डिवीजन होता है, इक्वल टू 4/3 हो गया. देयरफॉर रेशियो ऑफ चिकूज टू गवास इज 4/3. ठीक है. खाली हम लोगों ने उनके नाम आगे पीछे कर दिए, नंबर आगे पीछे हो गए और फिर हम लोगों को उसका रेशियो मिला. ठीक है. जैसे सवाल वैसे जवाब. ओके. ट्राई दिस. इन द फिगर कलर द सम बॉक्सेस विथ एनी कलर यू लाइक एंड लीव सम ब्लैंक. अभी यहाँ पर बॉक्स दिया है, आप लोगों को उन्होंने किसी भी बॉक्स में कलर करने के लिए कहा है और कुछ ब्लैंक छोड़ने के लिए कहा है, ऐसे ही छोड़ने के लिए कहा है. ओके. काउंट ऑल द बॉक्सेस एंड राइट द नंबर्स. पहले पूरे बॉक्सेस के नंबर्स लिखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो हम लोग ये 4 4 16 भी कर सकते थे, है ना, लेकिन तुम लोग को समझने के लिए मैंने बताया आपको. 4 4 16 बॉक्स है कुल मिलाकर. तो बॉक्स कितने? 16. काउंट द कलर्ड वंस एंड राइट द नंबर. कितने को कलर किया आपने उसका नंबर लिखो. तो आप लिखो कितनों में कलर किया आप लोगों ने. काउंट द ब्लैंक वंस एंड राइट द नंबर. जो खाली छोड़ दिए हैं उन्हें गिनो और उनके नंबर लिखो. फाइंड द रेशियो ऑफ द कलर्ड बॉक्सेस टू द ब्लैंक वंस. अभी रेशियो निकालो. कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं और ब्लैंक बॉक्सेस कितने हैं. ठीक है.
16 में से अगर आपने 8 को कलर किया है, 8 को नहीं किया है, तो 8:8 आएगा, 8/8 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे किया है आपने तो, वरना आप लोगों ने जो भी किए हैं कलर वो हिसाब से लिखना आप लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ द कलर्ड बॉक्सेस टू टोटल बॉक्सेस। टोटल बॉक्स 16 है, कलर्ड 8:16। फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्लैंक बॉक्सेस टू द टोटल बॉक्सेस। फिर ब्लैंक बॉक्सेस और टोटल बॉक्सेस 8:16 अगेन। ओके, तो इस तरह से 8/16 रेशियो में लिखना है तो 8/16 लिखेंगे हम लोग। ओके, तो अभी मैंने एक अंदाज से कहा है, फिर आप लोग जिसे कलर करने वाले, जितना उनको नहीं करने वाले हैं वो आप लोग डिसाइड करना। ओके, लेट्स लर्न सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेशियो। अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल, द वेट ऑफ द लार्ज ब्लॉक ऑफ जैगरी इज 1 kg। अभी ये जो बड़ा है ना जैगरी, यानी क्या, गुड़। किसके किसके मुंह में पानी आया? मेरे आया। तो जैगरी है 1 किलो, ये बड़ा वाला। ठीक है, अ स्मॉलर लंप वेज 200 ग्राम, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना वो 200 ग्राम का है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द लंप ऑफ जैगरी टू दैट ऑफ द ब्लॉक। अभी हम लोगों को उसका रेशियो निकालना है इस जैगरी का और वो उस ब्लॉक का। वेट ऑफ द लंप इज 200, वेट ऑफ अ ब्लॉक इज 1। देखो भाई, वेट ऑफ अ लंप, ये जो टुकड़ा है उसका वजन कितना है? 200 ग्राम, और इसका वजन है 1 kg। वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1। ओके, नाउ इज दिस राइट? तो क्या ये सही है? इज द वेट ऑफ द लंप 200 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो टुकड़ा है उसका वजन इस ब्लॉक से 200 गुना ज्यादा है क्या? What mistake have we made? तो हम लोगों ने क्या गलती कर डाली? First we must measure both quantities in the same units. तो अब सबसे पहले हम लोगों को दोनों का वजन करना होगा। It would be convenient to use grams here. तो हम लोगों को ग्राम्स यूज करना इसमें फायदेमंद होगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये तो हम लोगों ने सीखा है 4th स्टैंडर्ड में ही। Therefore, the block weighs 1000 ग्राम and the lump 200 ग्राम। तो अभी ये जो 1 किलो गुड़ है वो कितना ग्राम हो गया? 1000 ग्राम हो गया, और ये जो टुकड़ा है वो हो गया 200 ग्राम। ओके, नाउ वेट ऑफ द लंप इक्वल टू 200 एंड वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1000। अभी ठीक है ना? गुड। नाउ 200 इक्वल टू 2 into 100 एंड 10 into 100। क्यों 2 और 10 क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि 2 1 2 है ना, और 10 1 10 100 1000 है ना, या फिर 100 10 1000। तो दोनों में हम लोगों को 100 मिलता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? 2/10। ओके, सो इक्वल टू 1 into 2 and 5 into 2। कैसे? 2 1 2, 2 5 10। डिवीजन में हम लोगों ने किया 100 1 100, फिर 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 मिला ना हम लोगों को, है ना?
Now thus the ratio of the weight of the lump of jaggery is jaggery to that of the block is 1/5. Okay. फिर से एक बार मैं शॉर्टकट में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. वेट ऑफ द लंप इज 200, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1000 इक्वल टू 2 into 100 एंड 10 into 100. ओके, तो हम लोगों ने इन लोगों का डिवीजन किया. ये गया 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10. ठीक है, तो 2/10 यहां पर बचे 100 गए 2/10 बचे, तो इक्वल टू 1 into 2 एंड 5 into 2. तो हम लोगों ने इसका डिवीजन किया, तो ये 2 गया और बचे 1/5, तो इक्वल टू 1/5. ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि नाउ आई नो व्हेन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. जब भी हम लोग किसी भी दो क्वांटिटीज के रेशियोज फाइंड करते हैं ऑफ द सेम काइंड, सेम तरीके से, देयर मेजर्स मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स. तो उन्हें हम लोग सेम यूनिट से ही मेजर करते हैं. ठीक है, इसका वजन करते हैं. एग्जाम्पल, अ रेशियो कैन बी यूज टू राइट एन इक्वेशन, जो पहले आपको सिखा के हो गया है. देन इट इज इजियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, अ हॉस्टल इज टू बी बिल्ट फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स. लड़कियों के लिए, स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया गया. 2 toilets are to be built for every 15 girls. हर 15 लड़कियों के लिए कितने टॉयलेट्स बनाए गए? 2 टॉयलेट्स बनाए गए. If 75 girls will be living in the hostel, अगर हॉस्टल में कुल मिलाकर 75 लड़कियां रहती है, तो how many toilets will be required in this proportion? तो इस हिसाब से कितने टॉयलेट्स उस हॉस्टल में होने चाहिए. लेट अस कंसिडर द प्रोपोर्शन और रेशियो ऑफ टॉयलेट्स एंड गर्ल्स. लेट अस सपोज X टॉयलेट्स विल बी नीडेड फॉर 75 गर्ल्स. जैसे कि हम लोग को नंबर्स पता नहीं होते तो हम लोग उसे कुछ नाम देते हैं ना, तो उसे हम लोगों ने X नाम दिया हुआ है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉयलेट टू बी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/15. 2 टॉयलेट्स है 15 लड़कियों में, इसके लिए हमने लिखा 2/15. सम कभी भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हम लोगों को. अगर एक भी कुछ छूट गया ना रीडिंग करते समय तो पूरा सम आपका गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/15, यानी 2 टॉयलेट 15 गर्ल्स में. Let us write these in 2 ways and form of an equation. तो हम लोग अभी इसे 2 तरीके से लिखते हैं in the form of equation में. Therefore, X/75, तो कितने टॉयलेट से हम लोग को पता नहीं है ना, लेकिन लड़कियां कितनी है वो हम लोग को पता है. तो X/75 इक्वल टू 2/15, 2 टॉयलेट 15 गर्ल्स में. ओके, Therefore, X/75 into 75 equal to 2/15 into 75, multiplying both sides by 75, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट जो चैप्टर मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है इक्वेशन, उसमें मैंने ये आप लोगों को सिखाया है. अगर आपने इक्वेशन नहीं देखा है ना बच्चों, तो ये आपको नहीं, ये सब इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, अगर आप लोग को पिछले वीडियोस नहीं पता होंगे ना, तो आगे तुम लोग क्या सीख रहे हैं वो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, देयरफॉर X इक्वल टू 2 into 5 इक्वल टू 10. देयरफॉर 10 टॉयलेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 75 गर्ल्स. तो हम लोगों को
कितने टॉयलेट्स लगेंगे? 10 टॉयलेट्स लगेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे 75/1 क्रॉस डिवीजन होगा। 15 1 जो 15, 15 5 जो 75। इसके लिए 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे, हम लोग को आंसर मिला 2 5 जो 10। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को ये आंसर मिल गया। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 28। लेकिन इसके पहले आप लोग ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है लेसन, उसे समझ लेना। ठीक है, चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस सेट 28 के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।